बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ मोनोस्पॉट टेस्ट एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और एप्स्टेन बार वायरस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कि जो मोनोस्पॉट टेस्ट होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसको हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं, पाउल बनल टेस्ट भी कहते हैं। ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जब एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होती है तो पॉजिटिव होता है। इसमें हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ हमें मिलती हैं। सिनेरियो में दिया हुआ होगा कि पेशेंट को फीवर है, लिम्फेडिनोपैथी है और एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस है। ये सारे फीचर्स इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के होते हैं। एप्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है और जब एप्स्टेन बार वायरस की वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होती है तो इसमें पॉजिटिव मोनोस्पॉट टेस्ट आता है। आपकी हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसको हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं, पाउल बनल टेस्ट भी कहते हैं। पेशेंट को एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होगी, लिम्फेडिनोपैथी होगी, साथ फीवर हो जाता है। जो एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होती है इसमें बी सेल्स अफेक्टेड होते हैं और एटिपिकल सेल्स बन जाते हैं। और एप्स्टेन बार वायरस एक डीएनए वायरस है और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लीस्ट ट्रांसमिट होता है जो एप्स्टेन बार वायरस होता है। एप्स्टेन बार वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लीस्ट ट्रांसमिट होता है और ये डीएनए वायरस होता है जो एप्स्टेन बार वायरस होता है। और जो एटिपिकल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं टी सेल्स के रिस्पॉन्स में। तो जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होती है इसमें एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होगी, पेशेंट को फीवर होगा, पेशेंट को रैश हो सकता है, उसको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होगी या फिर उसकी जो है वो एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस डेवलप हो जाती है। पेशेंट को मलेज भी हो सकता है, सॉर थ्रोट होगा, टेंडर जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है या सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, रैश भी हो सकता है। और ये जो एप्स्टेन बार वायरस होता है वो एक डीएनए वायरस होता है। जब हम सर्वाइकल लिम्फ नोड की बायोप्सी कराते हैं तो हमें प्रोमिनेंट जर्मिनल सेंटर्स नज़र आते हैं फॉलिकल्स में और साथ डिफ्यूज पोलीक्लोनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है जिसमें लिम्फोसाइट्स नज़र आते हैं, प्लाज्मा सेल्स नज़र आते हैं और मैक्रोफेजेस नज़र आते हैं। जो पाउल बनल टेस्ट है वो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और अपर सिनेरियो में ये भी दिया हुआ होगा कि पेशेंट को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हुई, उसने एमॉक्सिसिलिन ली है, एम्पिसिलिन ली है और उसको रैश डेवलप हो गया तो ये भी एमॉक्सिल या एम्पिसिलिन ली है तो उसको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन के बाद एमॉक्सिलिन या एम्पिसिलिन ली है तो उसको अगर रैश डेवलप हो गया तो ये भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। एप्स्टेन बार वायरस ब्लड से लीस्ट ट्रांसमिटेड होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होती है और जो ये एटिपिकल सेल्स होते हैं वो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं। एटिपिकल सेल्स जो हमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में मिलते हैं जो हमें एटिपिकल सेल्स नज़र आते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर वो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं। अब जो एप्स्टेन बार वायरस होता है इसको ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 4 भी कहते हैं। इसकी वजह से एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होती है। ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी करता है। एप्स्टेन बार वायरस बर्किट्स लिम्फोमा कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर, लिम्फोमा कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर, बर्किट्स लिम्फोमा कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर और हॉजकिन लिम्फोमा विद मिक्स सेलुलैरिटी भी एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। हॉजकिन लिम्फोमा होगा एप्स्टेन बार वायरस की वजह से। हॉजकिन लिम्फोमा विद मिक्स सेलुलैरिटी हेरी टंग कराता है एप्स्टेन बार वायरस। नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा कराता है। पॉजिटिव मोनोस्पॉट टेस्ट हमें मिलता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर। और लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ जो एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होती है वो बर्किट्स लिम्फोमा में लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ हो जाती है। बर्किट्स लिम्फोमा एंटीबॉडीज़ के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है। हमें वायरल कैप्सिड एंटीजन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज़ नज़र आती हैं बर्किट्स लिम्फोमा में। एप्स्टेन बार वायरस की वजह से जब आपको बर्किट्स लिम्फोमा डेवलप होगा एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर तो जो ये एप्स्टेन बार वायरस का जो वायरल कैप्सिड होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी टाइटर इंक्रीज कर जाता है। नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा कराते हैं तो पेशेंट को फेशियल पेन होगा या मैंडिबल के अंदर पेन होगा और ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है। एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर बर्किट्स लिम्फोमा कराता है, बी सेल लिम्फोमा कराता है। एंटीबॉडी टेस्ट हम कराते हैं एप्स्टेन बार वायरस के लिए इसको चेक करने के लिए। और अगर तो पेशेंट को सॉर थ्रोट हो और बाद में उसको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी डेवलप हो जाए, साथ एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस हो रही हो तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का सिनेरियो है और ये एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। बी सेल लिम्फोमा भी एप्स्टेन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। पेशेंट को सॉर थ्रोट होगा, फीवर होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी, मोनोस्पॉट टेस्ट उसका पॉजिटिव होगा। सेल्स जो अफेक्टेड होते हैं वो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स हैं। अफेक्टेड सेल्स एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होती है उसमें एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं। जो एटिपिकल सेल्स हैं वो टी सेल्स हैं और जो अफेक्टेड सेल्स हैं वो बी सेल्स होते हैं एप्स्टेन बार वायरस की वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर। अब एप्स्टेन बार वायरस एक तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, हेरी टंग कराता है, लिम्फोमा कराता है, बर्किट्स लिम्फोमा कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर, हॉजकिन लिम्फोमा विद मिक्स सेलुलैरिटी कराता है, इसको ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 4 भी कहते हैं। ये नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा भी कराता है और एप्स्टेन बार वायरस की वजह से पॉजिटिव मोनोस्पॉट टेस्ट भी मिलता है। और बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर जो लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ होती है वो भी एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होती है। इसके हमें एंटीबॉडी टाइटर्स इंक्रीज़ मिलते हैं वायरल कैप्सिड के